डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अपनी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर दिया है, भर दिया है, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक चला आएगा। उसके बावजूद अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो आपकी लास्ट डेट क्या है, वेरिफिकेशन वगैरह कब तक होगा और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक आएगा। सारी चीज़ें ऑफिशियली जारी कर दी गई हैं। आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर के वेरिफिकेशन से लेकर के आपके पैसा आने तक सारी चीज़ें ऑफिशियली जारी कर दी गई हैं कि हाँ आपका पैसा वगैरह कब तक आपके अकाउंट में चला आएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीए की लास्ट डेट क्या है, स्कॉलरशिप की फॉर्म भरने की, पॉलिटेक्निक की क्या है, अदरवाइज बीएससी की क्या है। बहुत सारे बच्चे वगैरह कमेंट करते रहते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और सभी बच्चों के लिए जो डेट होता है, यानी कि 11 या फिर 12 के बाद आप जो भी कोर्सेज वगैरह करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, बीटेक, डिप्लोमा वगैरह, तो सबके लिए वो डेट सेम रहती है। ठीक है, स्कॉलरशिप की तो सारी चीज़ों को समझ लेंगे। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कब तक आ जाएगा वो भी डेट मेंशन की हुई है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है। देखिए विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु प्रदेश के अंदर तथा बाह्य प्रदेश में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर में आप जैसे कि अगर आप 12 के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, बीटेक, डिप्लोमा वगैरह करते हैं तो वो दशमोत्तर कक्षाओं सहित से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन लाभ करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसको बताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। मैं इसको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए जो मेन चीज़ें हैं, यहाँ पे जो पहली चीज़ें हैं, यहाँ पे देखिए समय अवधि कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 2022-23 5 मई 2022 से 6 जून 2022 तक। तो ये केवल कॉलेजों के लिए था, आपके इंस्टीट्यूट के लिए था। ठीक है, यहाँ से मेन पॉइंट जो चौथे से होगा तो आपका वो मेन पॉइंट देखिए, यहाँ से कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन यानी फ्रेश एवं रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण के छात्र छात्राओं हेतु छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 10 मई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये 10 मई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक था। सभी बच्चे जैसे मान लीजिए कि आप पहले अगर आपका एडमिशन वगैरह हो गया है तो इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ये जो शिफ्ट है, 2 शिफ्ट आपकी चलती है। यहाँ पे आप पहले में देखिए यहाँ पे प्रक्रियात्मक कार्रवाई है, प्रथम चरण है। ठीक है, तो प्रथम चरण क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। यहाँ पे देखेंगे अगर तो प्रथम चरण आपका खत्म हो गया है 10 मई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक। उसके बाद से यहाँ पे छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइल प्रिंट आउट निकाल के पूर्व 3 दिन कार्य दिवसों में जो आप निकालते हैं उसके बाद से कॉलेज में जमा करते हैं, ये सारी चीज़ें मई जून जुलाई में ही खत्म हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको नई चीज़ों को बताऊंगा जो नई चीज़ें हैं। तो इसका जो पहला वाला पैसा है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पहला वाला पैसा आपका कब आएगा। जो अगर आपने मई जून जुलाई में ही भर लिया है तो आपका पैसा यहाँ पे देखिए जो डेट मेंशन की हुई है यहाँ पे 14 अगस्त 2022 तक। यहाँ पे देखिए जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर सही यानी करेक्ट डाटा वाले छात्रों को बैंक कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खाते या वह बैंक खातों में सीधे धनराशि आंतरित किया जाना है 14 अगस्त 2022 तक। उनका यानी कि 14 अगस्त को उनका पैसा उनके खाते में चला आएगा। अब देखिए यहाँ पे द्वितीय चरण कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं की संस्था हेतु द्वितीय चरण देखिए प्रक्रियात्मक कार्यवाही द्वितीय चरण, यानी द्वितीय चरण में अब आप हैं। ठीक है, अब आप भरेंगे जो आप भर रहे होंगे। समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 2022 मतलब 2022-23 के लिए यहाँ देखिए 11 जुलाई 2022 से 22 अगस्त 2022 तक। अब इसमें क्या है, ये जो पहली चीज़ें दी है यहाँ पे देखिए जो आपके शुरू के 3-4 चरण दिए होते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ये आपके इंस्टीट्यूट के लिए होता है, यानी कि इंस्टीट्यूट आपका सारा डाटा देखेगा, वो अपनी चीज़ें मैनेज करेगा। अब यहाँ से जो मेन पॉइंट है आपका रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से है कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन एवं रिन्यूअल यानी कि नवीनीकरण के अवशेष छात्र छात्राओं हेतु यहाँ देखिए जो बचे हुए हैं वो दूसरे चरण में भरेंगे 8 जुलाई 2022 से 7 नवंबर 2022 तक। ये तो आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट है, छात्र छात्रा के ऑनलाइन आवेदन किया जाना कि अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, पहली बार फ्रेश हैं या फिर रिन्यूअल भी कर रहे हैं, तो 8 जुलाई 2022 से 7 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे प्रिंट 3 दिनों में निकाल के आपके कॉलेज में जमा करना होता है। यहाँ देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्राओं को वांछित मतलब संलग्न के साथ आपको जो कॉलेज में जमा करना होता है 10 नवंबर 2022 तक है, यानी कि 7 तक तो आपकी डेट है कि हाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे और रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन 10 तक 3 दिन में आपका निकलता है लास्ट डेट। 10 तक आप इंस्टीट्यूट में जमा कर देंगे और यहाँ पे देखिए 15 नवंबर 2022 तक यहाँ पे हार्ड कॉपी अभिलेखों का जो सत्यापन होगा, मिलान किया जाएगा कॉलेज से, उसके बाद से आगे की ओर वो अग्रसारित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें डेट मेंशन की हुई है। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कब तक आपका ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन है कि PFMS सॉफ्टवेयर से
सत्या पूर्वांत यानी कि वेरिफिकेशन वगैरह आपका होगा, सारी चीज़ें कि हाँ सही है, डाटा वगैरह लॉक कर दिया जाएगा, फिर जिला स्तरीय पे भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए जनपद स्तरीय से मतलब कि आपका पैसा कब भेजा जाएगा, 28 दिसंबर 2022 तक, यानी कि जो दूसरा चरण है, कल दूसरी शिफ्ट है, उसका पैसा 28 दिसंबर 2022 तक आपके खाते में भेज दिया जाएगा। उसके बाद से एक और चीज़ यहाँ पे नीचे मेंशन की, मान लीजिए कि कुछ छात्र वगैरह बच गए, जैसे कि संदेहास्पद डाटा को सही करने के लिए 2 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक, यानी कि आपके जैसे करेक्शन कह लीजिए कि आप करेक्शन वगैरह कराते हैं, उसकी भी डेट मेंशन की हुई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है जनपद स्तरीय विभाग से, मतलब कि कुछ बच्चों का जैसे कि करेक्शन वगैरह हो गया, फिर से डाटा गलत था, तो उनका पैसा 24 फरवरी 2023 तक आएगा, यानी कि 3 शिफ्ट में समझिए कि आपका पैसा आएगा। एक तो यहाँ पे 24 फरवरी 2023 तक और 2 आपने अभी ऊपर देखा, ठीक है। जिन्होंने पहले भर दिया था उनका पहले आएगा और जिन्होंने लेट में भरा उनका लेट से आएगा। अगर आपका कोई करेक्शन वगैरह कराना हो आपका पैसा वगैरह, तो आप दिसंबर में करा लेंगे करेक्शन भी उसका, तो आपका वो पैसा होगा तो वो फरवरी में आएगा, 24 फरवरी 2023 तक आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि जैसे कि आपका अगर रिजल्ट वगैरह उत्तीर्ण नहीं है, यानी कि नहीं आया है, तो परमिटेड मार्क्स से या फिर इनरोलमेंट नंबर वगैरह अगर नहीं मिला है तो कॉलेज से ले लेंगे, वो कॉलेज वाले आपको दे देते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में कमेंट थे, सर पॉलिटेक्निक के बच्चे जो हैं, सर हमें फर्स्ट ईयर में है इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है, तो कॉलेज वाले आपको एक नंबर देते हैं, उनसे मांगेंगे तो वो दे देंगे, वही आपको भरना होता है, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो क्या करना है, 2 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक इसके लिए परीक्षा फल आवेदन करके सारी चीज़ों को मतलब उसके आपके हार्ड कॉपी उसमें लगा देनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी स्कॉलरशिप को लेकर के। BTUP यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश और स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप सभी बच्चे ज्वाइन जरूर रहेंगे। जो भी प्रोसेस होगा, जो भी आपको कठिनाई आ रही होगी या फिर जो भी मुश्किलें आ रही होंगी आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में, आप खुद से भरे या फिर कहीं से भरवा रहे होंगे, तो जो भी दिक्कतें आ रही होंगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर जाकर के इंस्टाग्राम पे पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये सारी डेट्स थी, इसको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, जो भी बच्चे देखना चाहे होंगे। हालांकि जो आपकी डेट है इस वक्त फिलहाल कहे तो 7 नवंबर 2022 तक है, 7 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है अगर एडमिशन लेट तक होता है तो डेट बढ़ भी सकता है, लेकिन 7 नवंबर तक जो डेट है, और जो पहले का फॉर्म भरे हैं उनका लगभग अगस्त में स्कॉलरशिप आ जाएगी, और कुछ बच्चों की दिसंबर में आएगी, और कुछ बच्चों के जिनका डाटा वगैरह गलत रहेगा उनकी फरवरी में आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी स्कॉलरशिप को लेकर के। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।